हेलो एंड वेलकम टू टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म। हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिल पास किए, जिसमें पीओके को 24 सीट रिजर्व रखी गई है। आप इसमें देख सकते हैं जेएनके के नए कानून में पीओके के लिए जो भारत ने रखे 24 सीटें। अमित शाह का बड़ा बयान, ये वीडियो आप शायद देख लिए होंगे, जिसमें अमित शाह जी कह रहे हैं चूंकि पीओके हमारा अपना पार्ट है तो हम इसमें 24 सीट पीओके के लिए रिजर्व रख रहे हैं। आप इस थंबनेल में देख भी पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन पार्ट है पीओके, जितना ग्रीन पार्ट पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये हम पीओके कहते हैं, जो इलीगली पाकिस्तान ने इसे ऑक्युपाई कर रखा है सिंस इंडिपेंडेंस। ये है एशिया का मैप और ये है हमारा भारत, और भारत के हम इस उत्तरी भाग को चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। ये उत्तरी भाग जहाँ मैं ब्लू वाला मार्क कर रहा हूँ, समथिंग ये देख सकते हैं आप, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं इंडिया टुडे का एक बहुत ही खूबसूरत इस पर आर्टिकल कवर किया गया था। 24 सीट्स इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रिजर्व सिंस इट्स आर अमित शाह। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि 24 सीट हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व रखते हैं, चूंकि ये हमारे इंटीग्रल पार्ट हैं। सेम यही रिजर्वेशन के ही टॉपिक पर आप देख पा रहे होंगे, टाइम्स नाउ का एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल हम आपके सामने रखे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कश्मीरी माइग्रेंट्स कम्युनिटी मेंबर के लिए 2 सीट रिजर्व रखा गया है और 1 सीट जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए, जिसे हम पीओके कहते हैं, पीओके के लेकर के 1 सीट रखी गई है, और 9 सीट रिजर्व रखे गए हैं पिछड़े जाति और जनजाति समुदाय के लिए। एक और आर्टिकल आप बिजनेस टुडे पे भी देख सकते हैं। ये है एशिया का मैप और ये है हमारा भारत, और भारत के आज हम इस नॉर्दर्न पार्ट के जम्मू एंड कश्मीर को चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पीओके क्या है और ये 24 सीटें कहाँ रखी हुई हैं, इनके लिए रिजर्व कहाँ पर है, और इसके विषय में और जानकारी लेंगे कि पाकिस्तान के हिसाब से ये गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ही मैप है। ये वाइट वाला पार्ट लद्दाख है, LADAKH, और इधर जम्मू कश्मीर है। तो मैं जम्मू कश्मीर को एक बार मार्क कर लूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये सारे पार्ट जम्मू कश्मीर के हैं और ये हमारा अभिन्न अंग है और यह अनंत काल तक हमारा ही रहेगा। तो इसमें जो आप कलर वाला पार्ट देख रहे हैं 1 से 20 तक मार्क किया हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के जिले हैं। और ये जो व्हाइट पार्ट है, ये जो व्हाइट पार्ट आप ABC मार्क करके देख रहे हैं, तो जिस विषय में अभी अमित शाह जी ने चर्चा किया कि हम 24 सीट रिजर्व रख रहे हैं, वो 24 सीट यही पीओके के लिए, इसी को हम पीओके कहते हैं। ये जो ABC व्हाइट वाला मार्क किया हुआ है, इसी को हम पीओके कहते हैं, जिसे पाकिस्तान कुछ आज़ाद कश्मीर के नाम से कहता है। बट हम अच्छे से जानते हैं यह पाकिस्तान ने इलीगली आज़ादी के बाद कब्जा लिया था मिलिट्रीली, जिसे आज नहीं तो कल एक दिन हम इंडिया में बाय फोर्स बाय डिप्लोमेसी जैसे भी हो वापस सम्मिलित कर लेंगे। तो आने वाला दिन में इसके सीट को लेकर के प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, उसी के रिलेटेड आज मतलब कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने इसके लिए 24 सीट रिजर्व रखे हैं। वीडियो के शुरुआत में जिस अमेंडमेंट को लेकर के हम चर्चा किए थे, वही ये अमेंडमेंट दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए हम इस जम्मू एंड कश्मीर के सीट का बंटवारा क्या है और कैसे है इसको देखते हैं। इसमें देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर संशोधन बिल 2023, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि संशोधन से पहले जम्मू में 37 सीट्स थे और कश्मीर में 46 सीट्स थे। संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर के 37 सीट्स को 43 सीट्स कर दिया और जम्मू कश्मीर के कश्मीर के जो 46 सीट हैं इसको 47 सीट कर दिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नाउ टोटल नंबर ऑफ सीट्स 117 लिखा हुआ है, 117 लिखा हुआ है, मैं रेस कर दूं, 117 लिखा हुआ है। बट आप काउंट करेंगे तो ये दोनों ऐड करने से समथिंग 90 आता है, तो 24 सीट्स
पीओके का रिजर्व है, जिसे अभी हमने पीछे ही चर्चा किया था, और 3 सीट इसमें रिजर्व है, 2 कश्मीरी पंडित के लिए, और एक पीओके से डिस्प्लेस किए हुए लोगों के लिए। तो टोटल 117 सीट्स है। अब आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि जब आने वाला दिन में राज्यसभा का चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में, मे बी वो साल 2024 हो, अगर वहाँ पे चुनाव होती है, तो कोई भी व्यक्ति जम्मू से हो चाहे तो कश्मीर से हो, अगर वह एक सफिशियंट अमाउंट, अगर जम्मू में 40 का 43 पूरा सीट जीत जाता है और वह 2-4 सीट कश्मीर से लाता है, तो वह गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। सेम कश्मीर से भी रिलेटेड है, अगर कि वो ज़्यादा सीट लाता है तो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो 2 सीट कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्व है और जो 1 सीट रिजर्व है पीओके के लिए, इसे डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कश्मीर चुनेंगे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई और नहीं, उसे चुनने वाले व्यक्ति प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट मीन्स केंद्र सरकार। इस रिजर्वेशन के जो 2 सीट है कश्मीरी पंडित और 1 सीट जो है पीओके के लेकर, इस पे लोकसभा में अमित जी ने बयान भी दिया कि यह कश्मीरी पंडितों को और पीओके के लोगों का उसका न्याय दिलाएगा, उसकी आवाज को एक ऊंचाई मिलेगा, जिससे वह अपने अपने और अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट का बात रख पाएंगे। ये मैप आपके जस्ट क्विक रिमाइंडर के लिए है। इसमें आप देख पा रहे हैं जम्मू के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 43, पहले कितने थे 37, और कश्मीर के नंबर ऑफ सीट्स कितने हो गए 47, पहले कितने थे 46, और 24 सीट्स रिजर्व हैं किसके लिए, पीओके के लिए। 24 सीट्स रिजर्व हैं किसके लिए, पीओके के लिए। नाउ टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गए 117। तो यही था इसके रिलेटेड। अगर कोई भी नया डेवलपमेंट आता है तो हम उस पर जरूर ही अपडेटेड वीडियो लाएंगे, और स्पेशली इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। और हाल ही में आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की जो 5 अगस्त 2019 को पीओके से, सॉरी इंटायर कश्मीर से जो धारा 370 को हटाया गया, क्या वह वैलिड है या नहीं, उस पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आता है तो हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लाएंगे।